कुंभ का स्नान चल रहा था। भगवान शिव और माता पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। इतना सारा भीड़ देख करके माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि हे देव, इतनी भीड़ यहाँ पे क्यों लगी हुई है? इतने सारे लोग स्नान कर रहे हैं, आखिर क्या बात है? तब भगवान शिव कहते हैं कि यह कुंभ का स्नान कर रहे हैं, कुंभ स्नान लगा हुआ है, इसलिए सब लोग प्रयागराज में आकर के कुंभ स्नान कर रहे हैं। यहाँ त्रिवेणी पर स्नान करने से कुंभ स्नान वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माता पार्वती जी का मन थोड़ा शांत हुआ, परंतु मन में एक और प्रश्न उठता है कि क्या इतने सारे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी? इतने सारे लोग स्वर्ग चले जाएंगे? फिर वे कहती हैं कि हे भगवान, कि क्या ये त्रिवेणी में स्नान मात्र करने से सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे? भगवान शिव ने कहा कि नहीं, केवल शरीर गीला करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। महाकुंभ के भावार्थ को जो समझता है, यह अमृत के कलश से छलका हुआ बूंद का स्नान है, अर्थात मन में भी पवित्रता, अमृत तत्व जब हो तभी शरीर की शुद्धि होती है। मन की मलिनता को धोए बिना तन को कितना भी धोए, किसी को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शरीर स्नान के साथ साथ में मन का स्नान भी बहुत जरूरी है कि मन में भरे मैल को धोना, मन को शुद्ध करना, पवित्र करना, यह मुख्य उद्देश्य है। फिर माता पार्वती जी कहती है कि तब ये पता कैसे लगेगा कि किसके मन साफ है, शुद्ध है और किसके मन में मैल है? तब भगवान कहते हैं कि चलो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ले लेते हैं। आगे भगवान जाकर के कुंभ के मार्ग में आने वालों के मार्ग में ही बैठ गए और अपना कोढ़ का रूप धारण कर लिए। भिखारी की तरह कोढ़ बन गए, बीमार बन गए, और माता पार्वती जी को और सौंदर्य से भर करके सजा दिए और वहीं बैठा दिए। और उन्होंने उनको समझाया कि आने जाने वालों से आप बोलो कि ये मेरे पति हैं, इनको कोढ़ हुआ है, ये बीमार है, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, पैसे के अभाव में इनको अपने कंधे पर लेकर के यहाँ तक आई हूँ, थक गई हूँ, बैठी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा मदद करे, मेरे पति को लेकर के त्रिवेणी में स्नान कराए, ताकि कुंभ स्नान से मेरे पति का और मेरा भी जीवन तर जाए। माता पार्वती जी यही रटा रटाया बात जो आगंतुक आते थे सबसे कहती थी। तो कई लोग कहते हैं कि अरे छोड़ो इसको, तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें स्नान करवा देते हैं। कोई कहता क्यों इसके चक्कर में पड़ी है, अब इसका तो जीवन अंत है, तुम चलो हमारे साथ, हम अपने घर भी ले चलेंगे तुम्हें। सारा दिन यही खेल चलता रहा। शाम होते होते एक व्यक्ति आते हैं और उनसे भी रटा रटाया यही बात माता पार्वती जी कहती हैं। उन्होंने कहा कि देवी, आप धन्य हैं जो आप अपने पति को स्नान कराने के लिए यहाँ तक लाई हैं। आप जैसी देवियों पर ही यह संसार टिका हुआ है। लाइए, मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले लेता हूँ और आप चलिए, आपको स्नान करवाता हूँ। उन्होंने भगवान शिव को कंधे पर लिया और ले जाकर के स्नान करवाया। अपने लिए जो सत्तू रखे थे उसी में से स्वयं भी खाए और माता पार्वती को भी खिलाए, शंकर भगवान को भी खिलाए, और स्नान करने के बाद वे संत अपने ध्यान में लग गए। वहाँ से माता पार्वती जी और भगवान शिव फिर अपने कैलाश को चल दिए। और उन्होंने कहा कि देखा ना आपने, ये लाखों लोगों में एक व्यक्ति मिला जिसका मन शुद्ध था, और इसी को स्वर्ग मिलेगा। इसका तात्पर्य यही है
कि हमें देवी देवता ये बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारा पर्व त्यौहार तो बड़ा महत्वपूर्ण है, परंतु पर्व त्योहारों के महत्ता को समझते हुए, उस गहराई के विज्ञान को समझते हुए जो व्यक्ति परंपरागत अपने पर्व त्योहारों को मनाता है, शुद्धता के साथ में, पवित्रता के साथ में, नम्रता और शालीनता के साथ में, वही पर्व और त्योहार उसके जीवन को फलीभूत करते हैं, उसके जीवन को दिव्य बनाते हैं। इसलिए सनातन धर्म में कहीं भी भ्रम नहीं है, परंतु समझदारी के बिना, ना समझी के बिना हम भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए सनातन धर्म के एक एक पर्व त्योहार परंपरा को अगर आप गहराई से देखेंगे तो उसमें अनेकों गहरी बात छुपी हुई है, साइंटिफिक बातें छुपी हुई है, जो हमारे जीवन को, हमारे समाज को, परिवार को, राष्ट्र को, इस प्रकृति को धन्य बनाने का कार्य करती है। नमस्कार, धन्यवाद।